हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करी है, शेयर करी है, उसमें संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है और आज से हम आज विशेषण करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे हमारे सारे ग्रामर के जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो ये तो आपको पहले से ही पढ़ा दिया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो विशेषण यानी किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसकी? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण कहते हैं। गॉट इट? देन नेक्स्ट जो है कि एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ। जैसे कि वह अच्छी है, तो उसके क्या है? जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फर्स्ट, वह क्या है? वह अच्छी है। ठीक है, तो कौन अच्छी है? तो ये क्या है? उसकी विशेषता बता रहे ना, क्या है? अच्छी है। सेकंड थिंग क्या है? कि वह अच्छी लड़की है। तो कहने का मतलब कि ये तो हो गया आपका सर्वनाम। सर्वनाम के बाद क्या है? विशेषण। यानी कहने का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वह अच्छी लड़की है, तो ये क्या है? सर्वनाम हो गया। अच्छी क्या है? उसकी विशेषण हो गया। ठीक है, और लड़की है, लड़की क्या है? उसकी संज्ञा है। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है? थर्ड एग्जाम्पल कि वह सुंदर है। क्या है? वह सुंदर है। ठीक है, सुंदर क्या है? उसकी विशेषता। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं? सुंदर है। तो कौन सुंदर है? तो वह सुंदर है। ठीक है, वह सुंदर है। वह में कोई लड़की भी हो सकती है, किसी का नाम भी आ सकता है। जिस नाम आ जाए तो संज्ञा है, अगर संज्ञा की जगह कोई नाम ना आके कोई और वह यह ये सब आ जाए तो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वह लड़का पढ़ाकू है। फोर्थ क्या है? वह लड़का क्या है? पढ़ाकू। तो लड़का क्या है? पढ़ाकू है। तो लड़का क्या है? संज्ञा। ये क्या है? सर्वनाम। और पढ़ाकू है, कैसा है? पढ़ाकू है। तो ये उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो वह क्या है? पढ़ाकू है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट क्या है कि विशेषण मैंने बता दिया कि विशेषण कहते किसे हैं और क्या है। तो जहाँ भी किसी की विशेषता, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, कैसे है, तो जहाँ भी किसी की विशेषता की यानी किसी के बारे में बता रहे हैं, उसके गुण या अवगुण के या रंग के बारे में बता रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसके बारे में? विशेषण क्या है? जहाँ भी किसी के विशेषण क्या है? जहाँ भी किसी के क्या है? गुण के बारे में बता रहे हैं, या उसके अवगुण के बारे में कि खराब है, अच्छा है, या उसके रंग के बारे में बता रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण नोट्स आप बना लीजिएगा। नोट्स में जैसे कि क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण जो शब्द अर्थ में लिख लिखे, जो शब्द क्या? संज्ञा और सर्वनाम से मिलके बनते हैं। किससे? संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब तो आपको पता ही है, सबका नाम, वह, यह, ये सब सर्वनाम में आ गए। संज्ञा में यानी किसी के नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के बारे में बताते हो। कि विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कि विशेषता
बताए उसे सर्वनाम उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। राम चालाक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वह क्या है, आलसी है। वह आलसी है। तो वह कैसा है, आलसी है और चालाक है, यानी वो उसकी हम क्या है, विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, गॉट इट। और ये क्या है, सर्वनाम है। तो जहाँ भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम या संज्ञा के बाद क्या आ रहा है, चालाक है। कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो क्या है, चालाक है। और क्या है, तो वो आलसी है। ठीक है, तो वह आलसी है। आलसी क्या हो गया, उसकी विशेषण, उसकी विशेषता बता रहे हैं। और आलसी से पहले जो आए वो क्या है, उसका सर्वनाम। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वह कोई भी हो सकता है। चालाक कौन है, तो चालाक राम है। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, राम के बारे में। जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या है, संज्ञा, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। आपने कभी सुना होगा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण उसे कहते हैं जैसे राम बहुत क्या है, बुद्धिमान है। क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो राम क्या है, बुद्धिमान है। बहुत क्या है, तो ये बुद्धिमान क्या है, विशेषण हो गई। ठीक है, और ये क्या है, विशेषण से पहले जो भी आए, अत्यंत है, बहुत है, ज़्यादा है, तो वो क्या है, इसका प्रविशेषण कहलाता है। क्या है, प्रविशेषण कहलाते हैं। और प्रविशेषण से पहले किसके बारे में बात किया जाए, राम के बारे में, तो ये उसकी क्या हो गई, संज्ञा है। अगर संज्ञा की जगह वह भी लगा सकते हैं, वह लगा दिए तो वो क्या है, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि पार्क में, अब मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा, प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा क्या है। तो पार्क में एक एग्जांपल दे रही हूँ। पार्क में, ठीक है, पार्क में बहुत सुंदर मोर दिखा। ठीक है, तो पार्क में, पार्क क्या हो गया उसका, पार्क में कहाँ पे दिखा, तो पार्क में दिखा। तो पार्क क्या है, इसकी संज्ञा हो गई। ठीक है, मैंने बताया ना, किसी के विशेषण से पहले उसकी बड़ाई करें या उसकी अच्छाई कर, तो ये क्या है, बहुत है, तो ये क्या हो गया, आपकी प्रविशेषण हो गई। ठीक है, ये क्या है, प्रविशेषण। सुंदर क्या है, उसकी विशेषता बता रहे। विशेषता किसकी बता रहे, तो मोर की बता रहे, तो मोर क्या होगी, वो संज्ञा हो गई। ठीक है, तो किसी जगह के बारे में, किसी नाम के बारे में, किसी व्यक्ति का किसी भाव के बारे में आए तो क्या है, वो संज्ञा है। और किसी भाव के बारे में, तो किसी की अच्छाई बुराई, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या है, उसकी विशेषता है। विशेषता यानी उसकी विशेषण हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं कि विशेषण के प्रकार के बारे में, कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्या है, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार मीन्स पता होगा आपको, टाइप्स। ठीक है, कि कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। नोट्स में आप लिख दीजिएगा, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्पेस की दिक्कत है यहाँ पे, तो बता देती हूँ मैं। सार्वनामिक, क्या, विशेषण। नेक्स्ट क्या है, गुणवाचक विशेषण।
एंड नेक्स्ट क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको करा दिया। और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि इसमें जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या, जब स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप समझ जाना इसका क्या। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वह लड़की खाना खा रही है। क्या है, वह लड़की खाना खा रही है, ठीक है। वह लड़की, तो वह लड़की यानी क्या है, क्या जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आती है, क्या है, संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम, ठीक है। तो क्या है, वह क्या है, ये आपको पता ही है, सर्वनाम है, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा से पहले आने वाले जो भी सर्वनाम आए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा से पहले आते हैं सर्वनाम, और सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, सर्वनाम यानी सबसे पहले, किसे, संज्ञा से पहले आए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो गुण से आकार से बताए जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण से आकार गुण से आकर ये आकार से, हाँ, गुण से आकर आकार से बताया जाए उसे गुण या आकार से बताए जाने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। गॉट इट। जैसे सुंदर लड़की पढ़ रही है, ठीक है, सुंदर लड़की पढ़ रही है। कैसी लड़की पढ़ रही है, तो सुंदर लड़की पढ़ रही है। आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा अब दिख जाएगा शायद, ठीक है। क्या, सुंदर लड़की पढ़ रही है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल, सुंदर
लड़की पढ़ रही है। तो सुंदर की बात कर रही है, यानी लड़की के गुण के बारे में बता रही है कि लड़की कैसी है, तो सुंदर है। तो सुंदर है तो क्या है, उसके गुण के बारे में बात करें तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट आते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। क्या संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जहाँ भी संख्या की बात की जाए, जैसे 4 गज की साड़ी, कैसी साड़ी, 4 गज की साड़ी, 4 गज की साड़ी, ठीक है। तो 4 जो है ये क्या है, संख्या है। कितने गज की साड़ी, तो 4 गज की साड़ी। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्या है, परिमाणवाचक संज्ञा। 4 गज की साड़ी, यहाँ है 4 गज की साड़ी, तो 4 गज दोनों साथ में आएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 गज, 4 गज, 4 गज आ गया, ठीक है। तो 4 गज ही क्या होगा, 4 गज की साड़ी, 4 गज की साड़ी, ठीक है। तो 4 गज क्या हो गया, इसका परिमाण, इसके परिमाण के बारे में बताते हैं। परिमाण यानी हमारा के गज के बारे में, 2 गज, 3 गज, 4 गज, 10 गज, 100 गज की बातें कर रहे हैं, तो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण किसे कहते हैं, तो किसी की सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि वह लड़की अच्छी है, वह लड़की क्या है, लड़की क्या है, वह लड़की, वह क्या है, सर्वनाम है, और लड़की क्या है, संज्ञा है, और कैसी है, अच्छी है, तो वो किसकी विशेषता है। तो लड़की की विशेषता बता रहे हैं कि लड़की कैसी है, तो लड़की अच्छी है, ठीक है। और लड़की से पहले वह आ गया तो उसका कोई नाम भी हो सकता है ना, वह आ गया तो यानी सर्वनाम आ गया, ठीक है। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं वो भी मैंने बता दी कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब संज्ञा सर्वनाम से पहले आ जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जब गुण या आकार में बताए जाने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे सुंदर लड़की पढ़ रही है, कैसी लड़की पढ़ रही है, तो उसके गुण के बारे में बता रहे कि कैसी है, तो सुंदर है, तो सुंदर उसकी क्या है, गुण के बारे में बता रहे। संख्यावाचक विशेषण, 4 गज की साड़ी, तो 4 गज, गज को हटा देंगे तो 4 बच गया, 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो 4 गज, तो इसमें 4 गज दोनों साथ में आ गया, कितने गज की साड़ी, तो 4 गज की साड़ी, तो उसके परिमाण के बारे में बात करेंगे, तो 4 गज जो होगा वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।